हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएचयू पाठशाला। और आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या क्लास 12 सीबीएसई एंड अदर स्टेट के पेपर कैंसिल या पोस्टपोन्ड अब कितना हो सकता है। इसमें मैं 4 कंडीशन के बारे में बात करूंगा कि आपको कौन कौन से कंडीशन अभी फेस करने को मिल सकते हैं, हर एक सिचुएशन को आपको कैसे टैकल करना है, एवरीथिंग इस बारे में बात करूँगा। दोस्तों, बीएचयू पाठशाला पर आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगे। हमारे यहाँ कोर्स भी चलता है, आप डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, आप इंक्वायरी कर सकते हो। जो जिन लोगों का अभी बीएचयू में आना या जेएनयू या डीयू में जाना या इलाहाबाद में जाना सपना है, वो ज़रूर यहाँ पर आपका कंप्लीट हो सकता है। तो आज का जो टॉपिक है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले कि लास्ट टाइम क्या हुआ था। लास्ट टाइम आप लोगों ने देखा कि लगभग हर एक क्लास 12 के जो सब्जेक्ट्स के पेपर रहे हैं, 1-2 रह गए थे, तभी लॉकडाउन लग गया था। मतलब कि अगर 5 पेपर है तो 4 हुआ, 1 रह गया, किसी किसी में 2, जैसे कॉमर्स रह गया था, 1-2 और पेपर रह गए थे। तो ऐसे में गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप ऐसा करो कि जो उनके प्रैक्टिकल के पेपर जो मार्क्स थे उसकी बेसिस पे उनके मार्क्स दे दिए जाएँ। तो हमारे पास इस बार भी एक ऐसा ऑप्शन हो सकता है कि प्रैक्टिकल की बेसिस पे, लेकिन इस बार प्रैक्टिकल भी नहीं हुआ है, तो हमारे पास एक सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि इन लोग प्री बोर्ड के बेसिस पे आपको मार्क्स दे सकते हैं। अब मैं आपको बात करता हूं कि ये पूरे कंडीशन मैं तब बात कर रहा हूं जब ये लोग पेपर नहीं करा पाएंगे, तब की बात कर रहा हूं मैं। तो ये लोग प्री बोर्ड क्या होता है? प्री बोर्ड का मतलब होता है कि बस आपके बोर्ड की बेसिस पे जो एज ए प्रैक्टिस पेपर कराए जाते हैं स्कूलों में, वो आपका प्री बोर्ड होता है। तो फर्स्ट प्री बोर्ड बहुत सारे स्कूलों में हुआ है, बहुत सारे स्कूलों में नहीं हुआ है। तो एक ऑप्शन ये है कि स्कूल अपने प्री बोर्ड के बेसिस पे या प्रैक्टिकल के बेसिस पे उनको मार्क्स दे दे। एक कंडीशन ये बन सकता है कि पूरा का पूरा स्कूल पे छोड़ दिया जाए, गवर्नमेंट स्कूल पे छोड़ दे कि भाई आप बच्चों को ऑनलाइन बेसिस पे कुछ कैमरे ऑन करके, क्योंकि कहीं कहीं पे ऐसा हुआ है, ऐसे तो एंट्रेंस में हुआ है, बोर्ड एग्जाम में नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये स्कूल को दे दिया जाए तो स्कूल शायद इस चीज़ को मैनेज कर सकता है। और एक लास्ट आता है जो कि इम्पॉसिबल है, चांसेज नहीं है, लेकिन वो हो सकता है, वो ये है कि पेपर कैंसिल हो सकता है। ये लगभग मैं समझता हूँ 80% ये कंडीशन बिल्कुल हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी मैं मान के चलता हूँ कि अगर बहुत कंडीशन वर्स्ट होता है तो ऐसे में पेपर कैंसिल भी हो सकता है। लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जो जिस तरीके से इस बार जेईई मेन का भी 4 नीट वगैरह का 4-4 मंथ लगभग पोस्टपोन्ड हुआ है, तो ऐसे में हम ये सोच सकते हैं कि जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स हैं वो तो पहले ही होते हैं इसके, तो इनके बाद ही जब वो सब होगा तो बोर्ड एग्जाम नहीं करा पाएंगे तो आगे के एग्जाम्स भी नहीं हो पाएंगे। तो ज़रूरी है क्लास 12 के लिए इनको कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास ये 3-4 ऑप्शन है कि ये लोग करा सकते हैं। लगभग हमारे पास अब टाइम कितना है, तो मैं समझ सकता हूँ कि हमारे पास टाइम यहाँ से 4 मंथ के पहले तो मुझे जहाँ तक आइडिया कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन अभी टीनेजर्स को स्टार्ट हुआ है। हम जैसे यंगस्टर के लिए अभी वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, तो आई होप कि ये वैक्सीन उनको लग जाए और इस वैक्सीन के बाद अगर कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है देखने में सोसाइटी में, तो मे बी कि हम लोग फिर पेपर करा पाएँ, पेपर दे पाएँ और इंट्रेंस की तैयारी करा पाएँ और इंट्रेंस दे पाएँ, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती हैं। आई थिंक एक और ऑप्शन हमारे पास हो सकता है इंट्रेंस एग्जाम के लिए। लास्ट टाइम कोई एक आईएम का कोई इंस्टीट्यूट था दिल्ली वगैरह में, उसने क्या किया था, अपने यहाँ इंट्रेंस ऑनलाइन करा लिया था फ्रंट कैमरा ऑन करके। वैसे ये इम्पॉसिबल है क्योंकि सभी के पास मोबाइल कैमरा नहीं है, मोबाइल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, गैजेट्स नहीं है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन ये भी बन सकता है इंट्रेंस की तैयारी के लिए कि वो लोग घर बैठे आपका इंट्रेंस ले सकते हैं। लेकिन ये भी एक पॉसिबिलिटी है, कंफर्म नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अभी हम लोग को आई थिंक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इधर लगभग 3 से 4 महीने तक हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये है, आपको मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप लोग अभी अपनी स्टडी कंटिन्यू करो। बाकी स्टडी कंटिन्यू कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग लगभग अपने 50% जो आपका जो फोकस है वो आप 10+2 को दो, 50% आप एंट्रेंस एग्जाम को दो। क्योंकि दोनों चीज़ें ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ ही हो जाए, मुश्किल से 15 से 20 दिन के डिफरेंस पे हो जाए। तो ऐसे में 15 से 20 दिन नहीं, लेकिन 1 महीना के डिफरेंस पे हो सकता है। तो ऐसे में लेकिन हाँ, स्टेट एग्जामिनेशन जो स्टेट वाइज होते हैं सीबीएसई, इसमें हो सकता है क्योंकि स्टेट के ऊपर स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं, वो पहले भी करा सकता है, बाद में भी करा सकता है, क्योंकि सभी एक साथ भी नहीं हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको अपनी प्रिपरेशन लगभग अगर आप 3 घंटे पढ़ते हो तो 1.5 घंटे में डिवाइड करो, 4 घंटे पढ़ते हो 2-2 घंटे में डिवाइड करके अपनी दोनों स्टडी करो। मतलब बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन भी करो और आप उधर अपने इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी करो, क्योंकि आपको इस बार ध्यान रखना है कि ये सिचुएशन सभी के साथ है और तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। और एक बात और मैं कंफर्म कर दूं कि लास्ट टाइम जो बच्चे अभी एडमिशन लिए हैं, अभी तक उनको कॉलेज जाना नहीं हुआ, अभी वो अपनी क्लासेज पूरी की पूरी ऑनलाइन ही कर रहे हैं। और उनकी क्लासेज अभी भी पूरा से वेबिनार के थ्रू हो जाता है या फिर पीडीएफ के थ्रू हो जाता है, व्हाट्सएप से हो जाता है, टेलीग्राम से हो जाता है। तो ये उनके लिए भी बहुत बड़ा गुड न्यूज़ नहीं है। तो आई थिंक आपको अगर आपको बहुत डिप्रेशन में आप जा रहे हो या आपको थोड़ा सा बुरा लग रहा हो
कि लास्ट टाइम एडमिशन ले लिया होता तो इस बार मेरा टाइम नहीं लॉस होता। तो ऐसे में आपको बता दूं कि दोस्तों आप प्लीज़ ऐसा नहीं सोचो, क्योंकि लगभग मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। इवन हम लोग के 3-3 साल के कोर्स 1.5 साल में ही समाप्त कर दिए गए। ये सभी लोग सफ़र कर रहे हैं, पूरा भारत सफ़र कर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम सभी एक ही थाली के चट्टे-पट्टे हो चुके हैं, तो आई थिंक आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक पॉजिटिव अप्रोच रखो। आप लोगों ने एस्पिरेंट देखा होगा, अभी एक बहुत अच्छी वेब सीरीज आ रही है, तो उसमें पॉजिटिव अप्रोच की बात की गई। आई थिंक आपको पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए प्लीज़। एक लास्ट बात बोलूँगा कि ये जो थोड़े से सैड से स्टेटस जनरली कोविड को लेकर आप लोग वायरल कर रहे हो, तो आई थिंक उस पर कुछ इनिशिएटिव उठाओ। जैसे कि ऑक्सीजन के लिए कितनी बातें कर रहे हो, तो पौधे लगाओ, ना कि कटे हुए पौधे की स्टेटस लगाओ। इस तरीके से कुछ पॉजिटिव वर्क करो, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ एवरीवन डू लाइक एंड डू शेयर, और शेयर जरूर कीजिए। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9519383672 551938323272 पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो। हमारी क्लासेज एक ऐप के थ्रू चलती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ एवरीवन डू लाइक डू शेयर। बाय बाय। हर माँ जो से